तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, ये दो कंपनियाँ पैसे का पेड़ है, हर साल फल आएगा, दिल भर के पैसा कमा लो। ये इतनी अच्छी कंपनियाँ हैं, जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह बना है। ये मतलब कि वो स्टॉक है जो जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है, जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर बने हैं, दिग्गज बने हैं, जिन्होंने मतलब कि जिनकी हिस्ट्री है कि 5,000 रुपये से 46,000 करोड़ रुपये का उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था। राकेश झुनझुनवाला साहब को कौन नहीं जानता, आपको पता होगा। उन्होंने 5,000 से अपना कैरियर स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में। तो जब उन्होंने लास्ट उनका पोर्टफोलियो, जब उनका अभी वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनका जो पोर्टफोलियो था 46 लाख करोड़ का था, 46,000 करोड़ का था। ठीक है, तो उन्होंने किस कंपनियों में इन्वेस्ट किया था, आज मैं आपको वही एक कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो उन्होंने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी कितनी पावर है और ट्रेडिंग में भी है, दोनों तरीके से। बस आपको कंपनी, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि कंपनी है ना, जो कंपनी में आप कभी कंप्रोमाइज़ मत करना। जब आप नए ट्रेडर हो, एंट्री की या अभी स्टॉक मार्केट में आए हो, तो गलती से भी कभी किसी पैनी स्टॉक में जहाँ कोई कंपनी के जो ऐसे मतलब कि उसके कंपनी के शेयर के प्राइस के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो शेयर का प्राइस 1,000 रुपया, वो शेयर का बहुत महंगा है, हम खरीद नहीं सकते। लेकिन जो शेयर 100 रुपये का मिल रहा है, हम उसके 10 शेयर ले लेते हैं। तो ये एक अच्छी मतलब की बात नहीं होती, ये एक गलत फार्मूला है। क्योंकि शेयर का जो प्राइस है वो अपने हो सकता है, उसका जो फंडामेंटली वो जो 100 रुपये का शेयर है वो 1,000 के प्राइस से महंगा शेयर होता है। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे नए लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, वो शेयर के प्राइस के ऊपर जाते हैं। वो देखते हैं ये 7 रुपये का शेयर मिल रहा है, तो ये तो 7 रुपये का शेयर है, तो ये तो जब बढ़ेगा तो 14 रुपये हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लेकिन असल में वो शेयर का प्राइस 7 भी नहीं होता, वो उसका जो वैल्यू होती है ना, वो ओवर वैल्यूड होता है। 7 रुपये भी उसकी वैल्यू नहीं होती, तो वो शेयर मार्केट में 7 रुपये में मिल रहा था। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो जो शेयर मतलब कि प्राइस वाइज, जैसे हम MRF का शेयर आपने देखा 1,00,000 रुपये का एक शेयर है। ठीक है, तो MRF की हम कंपनी को ये नहीं कह सकते, क्योंकि 1,00,000 का सबसे महंगा शेयर वही है। स्टॉक मार्केट में सबसे महंगे शेयर की बात करें ना प्राइस वाइज, तो वो MRF टायर का जो 1,00,000 रुपये का एक शेयर है। तो अब हम उसको सबसे बड़ी कंपनी नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि वो निफ्टी 50 में नहीं है, वो नेक्स्ट निफ्टी 50 में आती है। मतलब कि वो भी लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। निफ्टी 50 में वो कंपनी आती है जो फर्स्ट अपनी 50 रैंकिंग में आती हैं। तो वो उस हिसाब से वो कंपनी बुरी नहीं है, मतलब कि MRF टायर की। वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हम कभी भी किसी शेयर को जो उसका प्राइस होता है उस हिसाब से उसको सस्ता और महंगा नहीं कर सकते। हो सकता है उसका जो EPS कंपनी शेयर का होता है उसको देखना होता है, उसकी वैल्यू देखनी होती है। ये सारा टेक्निकल एनालिसिस करके ही देखना होता है कि शेयर का जो प्राइस है ये अंडर वैल्यू तो नहीं आ रहा है। जैसे कई बार किसी कंपनी कोई IPO लेकर आती है, तो IPO में क्या होता है कि कंपनी कई बार पहले ही ओवर वैल्यूड में उसको ऑफर दे रही होती है। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उसमें सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनको पता होता है जिनको कि ये इसका तो पहले से रेट ओवर वैल्यू है। तो उसमें जैसे अभी जो मैनकाइंड का आया था, तो जो उसके एनालिसिस थे वो लोग कर रहे थे इसका, मतलब कि मार्केट में जो बड़ी इससे भी बड़ी कंपनियां, उनका रेट कम है शेयर का, और मैनकाइंड का बहुत ऊपर ओवर वैल्यूड है, इसलिए वो सब्सक्राइब कम हुआ था। लेकिन वो अलग बात है कि वो लिस्टिंग में उसने एक ही दिन में 32% का गेन दे दिया था, वो एक डिफरेंट बात था। अगर फंडामेंटली हिसाब से देखें, फंडामेंटल हम कंपनी का देखें, तो उस हिसाब से हम उसको सारा देखना पड़ता है। बाद में वो शेयर लिस्टिंग में चाहे गेन दे दे एक ही दिन में, वो एक डिफरेंट बात होती है। फंडामेंटली हमने देखना ही होता है कंपनी का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अच्छी कंपनियां होती हैं ना, उसमें आप जैसे आपकी महीने में एक बार सैलरी आती है, तो होता क्या है, जब स्टॉक मार्केट में हम आते हैं ना, तो हमें कुछ लोग को ऐसा होता है, पेशेंस नहीं होते। उनको लगता है कि जैसे आज हमने स्टॉक मार्केट में कोई शेयर ले लिया तो हमें रातों रात ही हम एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसा करने से आप एक दिन में कभी पैसा नहीं कमा सकते। जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं जो आज जिन्होंने हिस्ट्री बनाई, जिनका नाम आता है, वॉरेन बफेट आता है, राकेश झुनझुनवाला जी का आता है नाम, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके ही वो इतनी अपनी कैपिटल बना सके। तो ऐसे नहीं, तो स्टार्टिंग में जैसे हम आते मार्केट में आते तो उनको माइंड में ये रहता, तो वो जैसे
एक पूरा मंथ मतलब कि काम करते हैं, तो फिर हमें महीने के बाद सैलरी मिलती है। जो भी हम काम करता, कहीं पे कोई जो जॉब करता, जो बिजनेस करता, तो उनको एक महीना काम करने के बाद ही पैसे मिलते हैं। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए कि हम पहले कोई +2 तक पढ़ाई करता है, फिर बीए ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद कोई डिप्लोमा करता है, उसके बाद जाके मतलब कंपटीशन में टेस्ट देता है, क्लियर होता है, जॉब लगती है। उसके बाद जाके कई बार महीने की 50,000 सैलरी या लाख रुपए सैलरी होती है महीना, एक महीना काम करने के बाद। तो जहाँ पे जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम आज ही हमने शेयर लिया तो आज ही हमें इसके इतने पैसे, हमारा कैपिटल जो गेन हो जाए, बढ़ जाए। बढ़ता है लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ये नहीं कि शेयर बढ़ता नहीं है। मैं अभी आपको जो शेयर बताऊंगा ना, आप वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नहीं आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लेना। जैसे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा। तो मतलब कि जो भी शेयर है, जो लॉन्ग टर्म में मैं जो भी शेयर आपको बताता हूँ, लेकर आता हूँ, उसकी पूरी सर्च करके, उसका बता के, कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ कि ये देखिए जब से ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसका प्राइस कितना था और आज की डेट में इसका कितना प्राइस है। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमने तब 1 लाख रुपया एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, 1 लाख, वो अपनी आप कैपिटल के हिसाब से उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास लाख है तो वो लाख के हिसाब से कर सकता है, 50,000, 25,000, 2 लाख, 4 लाख, मतलब कि जितनी किसी की कैपेसिटी है अपने कैपिटल की, उस हिसाब से वो कर सकता है। लेकिन हम 1 लाख रुपए की एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम इतनी पढ़ाई करने के बाद, जॉब लगने के बाद, फिर हमें काम करने के बाद सैलरी मिलती है, तो स्टॉक मार्केट में भी हमें अच्छी कंपनियां ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करके थोड़ा सा वेट करना चाहिए, फिर हमारा पैसा बनेगा। जिन्होंने वेट किया, होल्ड किया, उनका कितना पैसा बना अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। तो चलिए अभी बात करते हैं वो कौन सा शेयर है। शेयर ये आज मैं इसलिए इसको कवर कर रहा हूँ कि आज ये लगभग 0.25% गिरा है, नीचे आया। तो हमेशा शेयर में एक जो अच्छी कंपनी का शेयर है वो तो ऊपर जाता ही रहता है। लॉन्ग टर्म में तो वो उसका अप ट्रेंड ही होता है। 1 साल में, 2 साल के बाद, कभी हो सकता है 1 साल 2 साल वो कंसोलिडेट हो, ऊपर नीचे हो, कोई 1 साल या 2 साल में कम रिटर्न दे या रिटर्न दे ही ना। तो ऐसे शेयर में हमें एक एंट्री करने का मौका मिल जाता है। क्यों? एक शेयर अच्छी कंपनी है, टाइटन कंपनी। राकेश झुनझुनवाला साहब ने जब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी तो टाइटन कंपनी में की थी, तो तब ये शेयर का प्राइस कितना था और आज कितना है। तो उनकी पहली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जब उन्होंने की तो उसका कितना कैपिटल, उनका मतलब कि वेल्थ बन गई थी। तो उसके फिर उनके बाद आगे आगे चलता गया, उनको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो ऐसे ही जब अच्छी कंपनियां वैसे तो ऊपर जाती रहेंगी तो हम भागती हुई ट्रेन में बैठेंगे। तो अगर एक दिन कंपनी 1% या 2% मतलब कि नीचे आती है तो उसमें हमें थोड़ा रेट कम मिल जाता है। जहाँ से भी अगर थोड़ा नीचे आ जाता है तो और भी हमें बेनिफिट हो सकता है, हमारी उतनी रिटर्न बढ़ सकती है। जैसे कंपनी मतलब 6 महीने या साल में एक कंसोलिडेट फेस में चल रही होती है। होता क्या है कि 10-20 रुपीज़ या 50-100 की रेंज में ही वो मान लीजिए 1 साल उसने या 2 साल वहाँ बिता दिए। तो अगर हमने वो देख लिया 1-2 साल में अगर ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही थी तो हमने वही अगर रेट पे उसको पकड़ लिया, एंट्री कर ली, तो हमें बेनिफिट, हमारी रिटर्न बढ़ सकती है। तो इसमें अगर हो सकता है ये जहाँ से थोड़ा और भी नीचे जाए तो जहाँ से रिवर्स ऊपर भी जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कोई नहीं बता सकता कि शेयर जहाँ से ही ऊपर चला जाएगा कि नीचे चला जाएगा। ये एक सिर्फ एक प्रोडक्शन होती है और अच्छी कंपनी के हिसाब से ये शेयर भागते हैं। कहने का मतलब ये जैसे आज ये 20 रुपये ये नीचे आ गया, तो मान लीजिए जिसने कल लिया और आज लेगा तो आज आपको 20 रुपये तो कम रेट पे मिल रहा है। तो इसमें हमेशा आप कोई भी कंपनी का शेयर भी लेना, उसमें आप मान लीजिए जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करनी उसके 5 पार्ट या 6 पार्ट में डिवाइड कर लो। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड करके 20,000 ही आप इन्वेस्ट करिए। 20,000 अगर मान लीजिए आज आप इन्वेस्ट करते हैं, जितने भी शेयर आते हैं, मान लीजिए एग्जांपल, खरीदना और ना खरीदना वो आप पे डिपेंड करेगा। मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करके अच्छा शेयर बता देना, मतलब कि उसको बाई करना या कब करना जी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप उसका मान लीजिए 20 शेयर, मतलब 20,000 के शेयर खरीदते हैं, जितने भी आते हैं चाहे कोई भी कंपनी हो, तो उसका फिर आप उसको देख लेंगे। जैसे ये कंपनी 1% या 2% का अप डाउन देती है डेली, एवरेज 1 या 1.25%। बहुत सारी कंपनियां ज़्यादातर 1-1.5% के बीच ही रेंज में रहती हैं। तो जैसे ये फिर से 1% या 2% नीचे गिरे, जैसे चाहे आप वैल्यू वाइज देख लोगे, जैसे ये 20 रुपये या 50 रुपये नीचे आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट जो अपनी इंस्टॉलमेंट है फिर इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे आज 2600
92 रुपये इसका रेट है। तो 20 रुपये इसका, मतलब कि इसका कल का जो प्राइस था वो था मतलब कि 2726 रुपये। ठीक है, तो ये ओपन हुआ था 2719 से, तो ये 2719 से यहाँ आ गया, मतलब कि 92 पे आ गया। तो कल मान लीजिए कि जहाँ से, और अब 20 रुपये गिरा ना आज, तो आप समझिए कि 30 रुपये अगर वो गिरता है आज, मान लीजिए किसी ने 20 शेयर खरीद ली या 15 शेयर खरीद ले, जितने उसकी कैपिटल के हिसाब से उसका 20% बनता है। तो ठीक है, तो कल मान लीजिए कि ये फिर 20 रुपये या 30 रुपये गिरता है, जो 2650 पे आ जाता है, तो फिर आप 20 एंटर कर सकते हैं। फिर 2600 और मतलब कि 2600 पे आ सकता है, फिर आप एंटर कर सकते हैं 20 शेयर। फिर 2500 नीचे भी आप, मतलब कि इतनी देर तक गिरते नहीं ये शेयर, अच्छी कंपनी के शेयर इतने आपको गिरे हुए नहीं मिलेंगे। ये देखिए ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जहाँ पे मान लीजिए कि किसी ने, जहाँ पे कितनी बार ये आज एक दिन का है, ठीक है, तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पे उन्होंने कितनी, एक ही दिन में कितनी बार जहाँ पे किसी ने, जहाँ पे मतलब बाई किया, वो थोड़े थोड़े प्रॉफिट के लिए ऊपर निकलते रहते हैं। मान लीजिए जहाँ पे किसी ने फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर, ऐसे कहते हम 5 दिन का जैसे इसका चार्ट देखते हैं, तो 5 दिन का देखिए, 5 दिन में भी ये ऐसे थोड़ा नीचे ही आया। 5 दिन में इसने 90 रुपीज़ का फॉल दिया। ठीक है, 90 रुपीज़ ये नीचे आया। तो इसका हम एक मंथ का देखें, तो एक मंथ में ये देखिए इसने लगभग 2.25% की रिटर्न दी है, 62% बढ़ा है। तो उस हिसाब से हम देखें, मान लीजिए कहीं किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया 2629 रुपये, आज 2692 है। ठीक है, ये जहाँ तक भी गया, जहाँ तक हाई इसने कितना, ये था इसका 2790, जो 2790 भी आया यहाँ तक। ठीक है, तो जहाँ पे किसी ने बाई कर लिया, जहाँ पे भी किसी ने बेच दिया मान लीजिए, फिर जहाँ आ गया 2790 पे किसी ने सेल कर दिया, फिर वेट किया, फिर जैसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे जिग जैग करके आप ऐसे मतलब कि जहाँ पे बाई कर लिया, फिर सेल कर दिया, फिर बाई कर लिया, फिर सेल कर दिया, ऐसे बाई सेल करके आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जी। एक जी मतलब कि पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट आता है इसमें लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म में कैसे, कि जैसे आपने एक बार कंपनी ऐसी सिलेक्ट कर ली, जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको वेट करिए, 20% उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाइए, 1 या 2% के फॉल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप भूल जाइए। अब इसका 6 मंथ का देखें, तो 6 मंथ में भी इसने 3% की रिटर्न दी है। 1 साल का देखें तो 1 साल में इसने लगभग 5% की रिटर्न दी है। तो जहाँ पे जो कोई कुछ देखे, यार बैंक में तो हमें एक साल का 6% या 7% मिल रहा है, जहाँ पे 5% मिल रहा है, तो 5% मिलना ही बड़ी बात है। जहाँ से नीचे भी जा सकता, आप माइनस में भी जा सकते हो, इसको भी माइंड में रखिए। लेकिन ये बढ़ता कितना ये देखिए। अब हम इसका 5 साल का देखेंगे, तो 5 साल में इसने कितनी 191% की रिटर्न दी है। 5 साल पहले इसका ये रेट था 924 रुपये। ठीक है, 924 रुपये का शेयर था 5 साल पहले। आज की डेट में देखें तो 2692 रुपये का। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो लगभग डबल से भी ज़्यादा पैसे हो गए। ठीक है, डबल होता है तो 2000 होना था, 2.5 गुना पैसे हो गए, 2.5 गुना, लगभग 2.5 भी पौने, लगभग 2.5 गुना हो गए पैसे। ठीक है, तो इतनी रिटर्न फिर हम देखेंगे तो 5 सालों में हमें कहीं और नहीं मिलती। तो इसमें एक चीज़ तो रहती है, इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो कई बार हम माइनस में भी जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो जब हमारा रेट डाउन होगा तो हम उसको होल्ड रख के बैठे रहेंगे। होल्ड रख के बैठे रहने के ऊपर भी हमें एक डिविडेंड मिलता है। कंपनी हर क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं, तो कंपनी को भी पता होता है कि हमारे इतने इन्वेस्टर हैं, जो भी कंपनी प्रॉफिट करती है वो अपना शेयर होल्डर में उसको डिवाइड करके शेयर बांटती है। तो मान लो कि क्वार्टर में कंपनी ने मान लीजिए 20 रुपये दे दिए, तो आपके पास 100 शेयर था, वो आपका रेट नीचे है, तो वो तो नीचे है, लेकिन कंपनी ने आपको 20 रुपये दे दिए, 2000 रुपये आपको आ गया। फिर क्वार्टर के बाद कंपनी ने 20 पर दे, फिर 2000 आ गया। मतलब कि साल में मान लीजिए आपको 1 लाख, मतलब कि 8-10 हज़ार रुपये डिविडेंड का आ गया। तो इतनी देर तक तो शेयर कंपनी का नीचे रहता ही नहीं है, कभी भी नहीं रहा, देख लो आप। चाहे इसने 1 साल में 5% रिटर्न दी तो है ना, तो 5 साल में इसने, अब इसका मैक्सिमम देखें, ये देखिए मैक्सिमम देखें तो ये जब लिस्ट हुआ था 1999 में। ठीक है, कितने का शेयर था, 4 रुपये का, 4 रुपये का शेयर था। तो 4 रुपये का शेयर हो तो मान लीजिए उस वक्त किसी ने इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता। ठीक है, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज उसको कितने शेयर मिलने थे, 25,000। ठीक है, 25,000 शेयर मिलने थे। तो 25,000 शेयर को आज 2692 पे मल्टीप्लाई करके देखिए कितनी अमाउंट बनती है। ठीक है, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता। तो आज इसका 2690 रुपये रेट है। ये 6 करोड़ 72 लाख 50 हज़ार रुपया बन गया।
ये तो वो बन गया जो इसकी आज वैल्यू है। तो आप अगर इसकी हम हिस्ट्री निकाल के देखें ना, फिर 1999 से लेके अब तक इसने डिविडेंड कितना दिया, तो लगभग जिस कंपनी साल में कम से कम भी मतलब कि 80 रुपये डिविडेंड दे दे 4 बार, 80 मतलब कि 60 रुपये दे दे, तो 20 साल में इसने 24 साल में कितना बार प्रॉक्सीमेट, अभी मैंने इसका डाटा निकाला नहीं, प्रॉक्सीमेट कम से कम भी कंपनी ने 200 रुपये से कम डिविडेंड नहीं दिया होगा, इससे ज़्यादा दिया। तो 200 रुपया डिविडेंड दिया होगा तो 25,000 शेयर था, तो ये कितना हो गया 50 लाख। 50 लाख तो कंपनी ने डिविडेंड भी दे दिया। तो पहले कितना 7 करोड़ कितना बना था। तो इस हिसाब से हम जब कैलकुलेट करके देखते हैं ना, तो तब हमें पता लगता है कि लॉन्ग टर्म में और अच्छी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने का क्या बेनिफिट है। तो चलिए मैं अभी आपको दूसरा शेयर बताता हूँ। दूसरा वो कौन सा शेयर है, ये देखिए। दूसरा कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का भी आप देखिए, तो आज इसने एक आज के दिन में ये 19 रुपये लगभग पूरा 1% गिरा है। तो 1% गिरने का यही है कि इसमें आप हमें थोड़ी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। 5 दिन का इसका देखें तो 5 दिन में भी ये 1% गिरा, लगभग अपने 5 दिन के रेट के ही आसपास घूम रहा है। तो इसका हम 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ में इसने 1% गेन किया, 1.25%। 1900 रुपये का था, 20 रुपये बढ़ा। 6 मंथ का हम देखें तो 6 मंथ में ये इसका प्राइस कितना था, 6 मंथ इसने -1% दिया, मतलब कि पिछले 6 महीने में इसने कोई रिटर्न नहीं दी। 1 साल का देखें तो 1 साल में देख लो इसने 5% दिया। एक मतलब कि नीचे ऊपर नीचे होता रहा। तो बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐसे बाई किया सेल किया, बाई किया सेल किया, बाई सेल करके ऐसे जिग जैग पे ऊपर नीचे बाई सेल करते रहते हैं और प्रॉफिट बनाते रहते हैं। ये वही बना सकते हैं जो थोड़ा थोड़ा कम क्वांटिटी बाई करके और पोजीशन बनाकर, जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट हो एग्जिट कर लेते हैं, फिर वेट करते हैं जैसे नीचे आए फिर बाई कर लेते हैं, ऐसे करके। एक तो इस तरह से ट्रेडिंग करके भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा इसका तरीका लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। आप बोलोगे लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अभी तो इसने 1 साल में 5% का ही रिटर्न दिया, तो इसका हम 5 साल का देखते हैं। 5 साल में ये देखिए किसने इसने मतलब 48% लगभग डबल पैसा, डबल नहीं डबल से कम ही किया, मतलब कि 50% इसने लगभग रिटर्न दे दी 5 सालों में। उस हिसाब से मतलब कि बहुत सारी कंपनियां इससे ज़्यादा देती हैं, लेकिन जो कंपनी हम कवर करते हैं अच्छा बैंक है, बैंकिंग सेक्टर का अच्छा बैंक है। तो अब हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं जब से ये लिस्ट हुआ है। तो इसका भी ये देखिए, ये 2001 में 2 रुपये का शेयर था, 2 रुपये 40 पैसे का। मान लीजिए किसी ने इसको 3 रुपये पे खरीद लिया, तो 3 रुपये का अगर किसी ने खरीदा होता इसको, तो अब हम इसका मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता, तो इसको डिवाइडेड हम 3 से करते हैं तो कितने शेयर आने थे, 33,333। तो आज इसका कितना रेट है, 1900, हाँ लगभग 1900 रेट है। तो 1900 से हम इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना बनता, ये देखिए 6,33,33,333। 6 करोड़, 1 लाख रुपए का 6 करोड़ 33 लाख, ये तो उसकी वैल्यू के हिसाब से हो गया। तो अगर हम इसका भी मतलब डिविडेंड की बात करें, तो मान लीजिए कि इसने भी 200 रुपये डिविडेंड दिया होता, 200 रुपये डिविडेंड देता, इससे हमारे पास कितने थे 33,333 शेयर, तो 66 लाख तो इसने डिविडेंड दे दिया। देखिए कैलकुलेशन में इतना फ़र्क होता है। लोग कहते हैं शेयर मार्केट बेकार है, इसमें बेकार उनके लिए जो इसको देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और ऐसे किसी की सुनी सुनाई बातों पे जितने भी लोग बड़े हैं ना, जो इन्वेस्टर हैं, वो शेयर मार्केट से बनते हैं। जितनी बढ़िया कंपनियां हैं वो कंपनी में ग्रो होना ही होना। कोई कभी कभार कोई कंपनी होती है जो डूब जाती है, तो हम उस कंपनी में हमने जाना ही नहीं है, हमने रहना ही निफ्टी 50 की कंपनियों में। निफ्टी 50 और नेक्स्ट निफ्टी 50, इसमें ही आप काम करते रहिए अच्छी कंपनियों में, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी आप पेनी स्टॉक में मत जाओ, जिसका कोई आपको किसी आइडिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, येस बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा अच्छी कंपनियों में रहो, अच्छी कंपनियों को शेयर को आप देखते रहो, उसको वॉच करते रहो। जैसे ही आपको मौका मिले थोड़ा थोड़ा सा बाई करके उसमें एंट्री पोजीशन बनाते रहें। जैसे आपको लगे कि अब हम मुझे थोड़ी रिटर्न इसमें मिल गई है, तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो
अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।